हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 14 हिमसुक के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है? इस जानकारी के लिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था इस ध्येय कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, लेकिन संयोग से वह फल सौंप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो वह कौवे मर गए। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिमसुक को जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसे महंगी पड़ी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, जबकि राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान सब किसमें ज़्यादा था, इस बात की परीक्षा राजा ने ली तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहे? क में है, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी, किसने कहा? हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। ख में है, मैं 15 दिन बाद वापस आऊँगा, किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, हिमसुक ने राजा से कहा। ग में है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए, किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, मंत्री ने राजा से कहा था। घ में है, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिए, जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं, किसने कहा? तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क में है, हिमसुक एक नाम है। ऑप्शन ए में है जानवर का, दूसरा है आदमी का, तीसरा है पक्षी का, जंगल का। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर में है, पक्षी का नाम था। ख में है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? एक में है अवध, दूसरा है विदर्भ, तीसरा है गंधार, चौथा है कौशल। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, विदर्भ। ग में है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? एक में है पेड़ पर, दूसरा है पहाड़ पर, तीसरा है महल के छत पर, चौथा है गुंबद पर। इसका आंसर हो जाएगा 1, पेड़ पर। घ में है, जहरीले फल को राजा ने क्या किया? एक में नदी में फेंक दिया, दूसरा है जलवा दिया, तीसरा है स्वयं खा गया, चौथा है गड्ढे में दबा दिया। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, गड्ढे में दबा दिया। आगे है, पाठ से आगे का प्रथम प्रश्न है, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? इसका उत्तर हो जाएगा, सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। कल्पना कीजिए कि अमरफल के मृत्युफल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, हिमसुक की कहानी स्वभावतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरीक्षित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमरफल को मृत्युफल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हम हिमसुक होते तब राजा आदि हम पर वार करता तो हम उसे अनुचित कार्य करने पर रोकते, नहीं मानने पर जैसे के साथ तैसे का व्यवहार करते। आगे चलते हैं व्याकरण की ओर। पहला प्रश्न है व्याकरण का, पठित पाठ में से
5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ हो। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। दूसरा है, राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। तीसरा में है, हिमसुक के पिता ने कहा। चौथा में है, सबसे बड़े लड़के ने कहा। पांचवा में है, दूसरे लड़के ने कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा साथ साथ का हो जाएगा। गेहूं के साथ साथ घून भी पिसा जाता है। 2-4 मतलब हो जाएगा 2-4 दिनों के बाद ही आऊँगा। 1-1 का मतलब हो जाएगा 1-1 कर सभी भाग गए। पूरा पूरा का मतलब हो जाएगा पूरा पूरा फल मत खाओ। बढ़ते बढ़ते का मतलब हो जाएगा बढ़ते बढ़ते वह यहाँ आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को भरिए। मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी, राजकुमार, कृतघ्न। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर में है, जो किसी के विश्वास को ठोस पहुंचाए विश्वासघाती कहलाता है। ठीक। दूसरा है, राजा का लड़का राजकुमार। ठीक। तीसरा है, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार उत्तराधिकारी। ठीक। चौथा है, मौत की सज़ा मृत्युदंड। ठीक। जो पांचवा है, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला कृतघ्न। ठीक। छठा है, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।